तो यहाँ कल हमने उत्तम क्षमा के बारे में जाना था। मुनि धर्म चल रहा है ना, और उस मुनि धर्म में उत्तम क्षमा हो गई थी कल। आज दूसरा धर्म कौन सा आता है? उत्तम मार्दव धर्म, उसको समझते हैं। उत्तम नान पहाड़ो उत्तम तब यरन करन सीलो भी अपानम जो ही लदी मद्दवरैनम भवे तस्य। यहाँ कहा जा रहा है उत्तम ज्ञान प्रधानम, उत्तम ज्ञान प्रधानः उत्तम तपश्चरण कर्णशीलः अपि आत्मानं या हेलयति मार्दवरत्न भवेत् तस्य। तो जो उत्तम ज्ञान के धारी हैं, उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, उत्तम तपस्रण करने वाले हैं, उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो ना हेलयति मतलब जो मद नहीं करते हैं, वही इस मार्दव रूपी रत्न के धारी हुआ करते हैं। तो यहाँ पर दो मुख्यता से, क्योंकि मुनियों के पास दो ही चीजें होती हैं मुख्य रूप से, ज्ञान और तप, इसीलिए उनको दो को ही मुख्य लिया है। जो उत्कृष्ट ज्ञान के धारी हैं और उत्कृष्ट तपस्वी हैं, फिर भी वह अपने जीवन में मद नहीं करते हैं ज्ञान का और तप का, वही उत्कृष्ट मार्दव धर्म के धारी हुआ करते हैं। जो मुनि सकल शास्त्रों ज्ञाता होकर भी मद नहीं करता कि मैं सकल शास्त्रों ज्ञाता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मुझे मत समझाओ, है ना। इस प्रकार जो मद नहीं करता कि मैं कवि हूँ, मैं वादी हूँ, वाद करने वो चतुर हूँ, मैं गमक हूँ, चतुर हूँ, मेरे समान कोई भी विद्वान शास्त्रज्ञ अथवा कवि नहीं है। प्रत्युत यह विचारता है कि मुझसे बड़े अनेक ज्ञानी हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञानियों में से अवधि ज्ञानी बड़े होते हैं। और क्या अगर वो मद से रहे तो क्या विचारेगा? तो ये विचारेगा कि मुझसे बड़े बड़े अनेक ज्ञानी हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान से ज्यादा ज्ञानी तो अवधि ज्ञानी होते हैं, और अवधि ज्ञानी से ज्यादा ज्ञानी मन प्रज्ञानी बड़े होते हैं, और उनसे भी बड़े सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञानी होते हैं। मैं तो अल्पज्ञ हूँ। तो ये सोचना एक मार्दव धर्म का धारी मुनि सोच पाता है। तथा जो मुनि अनशन आदि 12 प्रकार के तपों को और 13 प्रकार के चारित्र को पालता हुआ भी अपने तपस्या का गर्व नहीं करता, वह मुनि मार्दव धर्म का धारी होता है। सारे की उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम ज्ञान, उत्तम ऐश्वर्य और शक्ति से युक्त होते हुए भी मद ना करना उत्तम मार्दव है। तो कितने प्रकार के मद होते हैं? 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल रिद्धि तपो बपु। तो जो उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान होने पर कभी अहंकार नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये ज्ञान किसका है, सब गुरुओं का दिया हुआ है। अरहंत भगवान की वाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जिन वाणी में पढ़कर हम समझ रहे हैं वो हम बता रहे हैं, हमारा अपना क्या है। हाँ, तो इसीलिए जो भी शुद्ध ज्ञान है उस शुद्ध ज्ञान को हमने जिनेन्द्र भगवान समझा है, जाना है, उन्हीं की वाणी को हम समझ रहे हैं। इसीलिए क्या ज्ञान का अहंकार करना। तो ये मार्दव धर्म का धारी जो होता है वो अपने अहंकार को तोड़ने के लिए दूसरों को श्रेय देता है कि ये उनकी वजह से आज हमें प्राप्त है, वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, हम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो दूसरों को श्रेय देते हैं उनके अंतरंग का अहंकार गर्व समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। बिना दूसरों को श्रेय दिए हम कभी भी अपने अहंकार को नहीं तोड़ सकते, है ना। इसलिए दूसरों को श्रेय देना आवश्यक होता है और अपने आप को अल्पज्ञ कहना चाहिए। जैसे कि 6 खंड के ज्ञाता आचार्य मानतुंग संस्कृत के 6 खंड ज्ञाता थे, पूरे 6 विषयों के ज्ञाता थे संस्कृत में। अब फिर क्या बोल रहे हैं वो अपने आप को? अल्पश्रुतम सुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्माम यत्को किल मधु मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकराइक हेतु। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ कि अल्पश्रुतम सुतवताम परिहास धाम, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प सुत को जानने वाला हूँ, और सुतवताम सुतवान लोगों के द्वारा परिहास धाम, मैं हंसी का पात्र हूँ। फिर भी तद्भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान, आपकी भक्ति मुझे बुलवा रही है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में कोयल
को आम की वौर जबरन बुलवाती है। उसके बाद कोयल को कोई कितने भी रुपए दे फिर नहीं बोलेगी, लेकिन आम की वौर बसंत ऋतु में कोयल को अपने आप ही बुलवा लेती है। ऐसे ही आपकी भक्ति मुझ अल्पज्ञ को, भले ही मैं हंसी का पात्र हूं विद्वानों के द्वारा, लोग हंसेंगे मैं भक्ति करूंगा तो, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। तो इस प्रकार अपने आप को अल्पज्ञ कहने के बाद वह भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को अल्पज्ञ कह देता है, और तीसरे छंद में भी कह दिया उन्होंने, बालम ब्याह बुद्धिया बिना विवदार्चित पाद पीठ, कि बुद्धि ना होने पर भी आपकी स्तुति करने तैयार हो रहा हूं, क्योंकि आप अनंत गुणों के स्वामी हैं। आपके गुणों को बृहस्पति नहीं गा सकता है, और मैं अल्पज्ञ बुद्धि किस प्रकार से, जिस प्रकार से बालक चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए जल में हाथ मारता है, दौड़ता है, तो बालक ही करता है ये काम। ऐसे ही मुझे बुद्धि नहीं है, फिर भी आपकी अनंत गुणों की भक्ति करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। तो मैं उस बालक के समान ही हूँ कि जो ऐसा करने जा रहा हूँ। अपने आप को कितना उन्होंने छोटा बना लिया, कितनी लघुता प्रकट की है। तो इस प्रकार से लघुता प्रकट करने से, दूसरों को श्रेय देने से ही हम अपने अंतरंग में ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। निरंतर ज्ञान बढ़ता है और हमारा अहंकार, गर्व छूटता है, तभी हमारे अंदर ये मार्ग धर्म आता है। तो ऐसे मार्ग धर्म के धारी हुआ करते हैं जो सदैव दूसरों को श्रेय देकर अपने अहंकार को तोड़ते हैं। तो ज्ञान पूजा, पूजा का मत, अब हमारी कोई पूजा कर रहा है, उसमें हम सोचें कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं, हमें कितना मानते हैं, तो इससे क्या है? अहंकार। अरे ये हमारी पूजा नहीं कर रहा है, ये इस दिगंबर भेष की पूजा हो रही है, ये मुनि मुद्रा की पूजा हो रही है ना, ये चारित्र की पूजा हो रही है, त्याग तप की पूजा हो रही है, मेरी नहीं। यदि मेरे अंदर त्याग तप चारित्र और ये मुनि दिगंबर मुद्रा नहीं होती तो मुझे कौन पूछ रहा है? बहुत है मेरे जैसे दुनिया में, लेकिन मैंने आज इस रत्नत्र को धारण किया है, उस रत्नत्र की पूजा हो रही है, मेरी नहीं। तो इस प्रकार चिंतन करके हम अपने अहंकार को तोड़ देते हैं। अन्यथा हम सोचे हम कितने मानने वाले लोग हैं, हमारे बीच कितनी भीड़ फिरती है, हमारे हम कितने प्रभावक हैं, कितनी प्रभावना करते हैं, ऐसा अपने आप को मानकर चलेंगे तो नियम से अहंकार में डूबे रहेंगे। पूजा मत, हाँ, तो ज्ञानम पूजा हम कुलम जाती है, कुल मत कि हम इस कुल के हैं, हम इस संघ के हैं, हमारे आचार जगह में पूजे जाते हैं, उनका नाम है, हम इस कुल के हैं, हम इस संघ के हैं। इस प्रकार से कुल मत करना। अरे भाई, सब साधु समान हुआ करते हैं, 3 कम कुल मुंडा समान होते हैं, क्या कुल मत लेके चल रहे हो जीवन में, है ना? कौन किसका हुआ है, कौन किसका होगा, सबको जाना है एक न एक दिन। तो इसीलिए और सब चले जाते ही हैं, इसीलिए कुल मत नहीं करना चाहिए कि हम इस संघ के हो, तुम उस संघ के हो, तुम जाओ हटो यहाँ से हटो, तुम्हें नहीं बुलाएंगे, तुम उस संघ के हो। ये क्या है? कुल मत। तो इस प्रकार ये वो मुनराज कुल मत से रहित होते हैं, सब साधु हमारे लिए समान होते हैं, सब दिगंबर मुद्राधारी हैं, सब महावीर भगवान की मुद्रा को प्राप्त हुए हैं, रत्नत्र को धारण किया है, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसाद कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए ये कुल मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुल न जाने कितनी बार प्राप्त हुए हैं। जाति मत कि हम इस जाति के हैं, हम इस समाज के हैं, हमारी समाज का बहुत बोलबाला है ना? बहुत से होते हैं कि हम इस समाज के महाराज हैं, हमारी समाज बहुत बड़ी समाज है ना? कई प्रकार के हैं, कंडेलवाल समाज है, पौरवाल समाज है, और परिवार समाज है, वो कई सारे हैं, आदि 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 बहुत सारे हैं, जायसवाल है, कई सारे हैं। तो इस प्रकार अपनी जाति को लेकर अहंकार में रहना कि हमारे मानने वाले बहुत हैं, हमारी समाज बहुत बड़ी समाज है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमसे कुछ मत कहना, इस प्रकार जो भाव रखते हैं, जाति मत में घूमते रहते हैं। अरे श्रावक किसके हुए हैं? ये अपने सगे संबंधी के नहीं हुए, अपने माता पिता के नहीं हुए, तो तुम्हारे कहाँ से होंगे? तो इसीलिए कभी भी हमें पर के ऊपर जो हम छोड़ आए हैं, उस जाति के ऊपर कभी भी मत नहीं करना चाहिए। और अपनी ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल मत, अपनी ताकत के ऊपर मैं कितना बलशाली हूं, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें,
उस बल का भी मद नहीं करना चाहिए कि हम कितने बलशाली हैं, हमारा सेनन वज्र विषव नारा सेनन है, उत्तम सेनन है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, वो मुनराज इन सब मदों से रहित होते हैं। बल रिद्धि मद कि मेरे पास कितनी रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ, उन सब मदों से रहित। श्रावक लोग के लिए रिद्धि कौन सी है? धन संपन्न वैभव, है ना, वो उनके लिए रिद्धि वो है, तो वो प्राप्त करके वो घमंड नहीं करना। तो यहाँ मुनि धर्म की चर्चा है, इसीलिए मुनियों की बात कर रहे हैं हम। और रिद्धि मत के बाद तप कि मैं कितना तपस्या करता हूँ, उपवास करता हूँ, 10-10 उपवास करता हूँ, 8-8 उपवास करता हूँ, खेल है मेरे लिए, तो चुटकियों में कर लेता हूँ 10 उपवास, तो मुझे कुछ परेशानी नहीं होती उपवास करने में। इस प्रकार से अपने मुंह से अपनी बखान करना, अरे हम तो 60 रस त्यागी हैं, 6 रस का त्याग करते हैं, कौन करता है हमारे बराबर। इस प्रकार दूसरों को नीचे दिखाना और अपनी बड़ाई करना, ये तप मद है। उसके पश्चात शरीर मद, अपने शरीर की सुंदरता, उसको रूप में लगे रहना, सौंदर्य में, और दूसरों को नीचे दिखाना, ये रूप मद है। तो इस प्रकार इन 8 मदों से रहित मुनराज हुआ करते हैं, और शक्ति होते हुए भी वो मद नहीं करते हैं, है ना। ये सब चीजें होती उनके पास, ज्ञान भी होता है, कुल भी श्रेष्ठ है, जाति भी श्रेष्ठ है, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति, बल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बल है तभी तो ये महावीर का मार्ग चुना है, श्रेष्ठ मार्ग, तलवार की धार पे चलने के बराबर के मार्ग, ये बल है तभी तो चुन पाया है। ये आत्मबल नहीं होता तो कहाँ से आ पाते इस मार्ग पर। तो इसलिए उत्तम बल भी है, उत्तम रिद्धियां भी हैं, सिद्धियां भी हैं, रिद्धि और तप भी है, रूप भी है, सुंदरता भी है, क्योंकि इस तीनों लोगों में सबसे सुंदर कोई रूप है तो दिगंबर रूप है। इस प्रकार यह सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी जो मद नहीं करते हैं, उन्हीं के उत्तम मार्दव धर्म होता है, क्योंकि मान के दूर होने का नाम मार्दव है। जो शिष्य विनयी होता है उस पर गुरु की कृपा रहती है, जो शिष्य विनयवान होता है, विनय करता है, लघुता प्रकट करता है, विनम्र होता है, उसी के ऊपर गुरु की कृपा रहती है। साधु जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि कितना श्रेष्ठ साधु है, इसके अंदर कितनी विनय है। जो शिष्य जो अतएव वह सम्यक ज्ञान का पात्र होता है, वही सम्यक ज्ञान का पात्र बन पाता है जो विनयवान होता है। कहा था ना, विद्या दाती विनयम, विनय ही विद्या दाती प्रदान कराती है। इसीलिए सम्यक ज्ञान का पात्र किसे कहा है? जो विनयी होता है, विनयवान होता है, लघुता प्रकट करता है ना, कभी भी बड़ों का अनादर नहीं करता है, अपने योग्यता के अनुसार जैसी हमारी योग्यता है उस योग्यता को समझते हुए बड़ों के समक्ष वार्तालाप किया करता है, आदर के साथ बैठता है, आदर के साथ बोलता है, आदर के साथ चलता है। इस प्रकार जिसके अंतरंग में विनय होती है उसी पर गुरु कृपा बरसती है, और वही सही मायने में सम्यक ज्ञान का पात्र बन पाता है। उसी के ज्ञान, उसी के दिमाग में जिनवाणी टिकती है, क्योंकि दूध शेरनी का किसके पात्र में टिकता है? सोने के पात्र में। उसी प्रकार जिनवाणी भी विनयी शिष्य के पात्र में टिकती है। जो विनय है, विनयवान है, समर्पित है, उसी के पात्र में जिनवाणी टिकती है। अविनयी की नहीं, अहंकारी के नहीं टिकती, गर्व करने वाले के नहीं टिकती। इसीलिए हमें निरंतर अपने आप को विनयवान, विनम्र बनाना आवश्यक है, तभी हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा सब ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि अहंकार है, गर्व है, झुकने की इच्छा नहीं होती है, विनम्र नहीं हो पाते हैं, तब हमारे जीवन में हम सम्यक ज्ञान के पात्र नहीं बन सकते, ग्रहण नहीं कर सकते ज्ञान। इसीलिए सम्यक ज्ञान का पात्र बनने के लिए अपने जीवन में अपने अहंकार को हटाओ, मार्दव धर्म को अपने अंदर लाओ, गर्व को तोड़ो, विनयवान बनो, लघु बनो, लघुता लाओ, विनम्रता लाओ। गुरुओं के प्रति जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनके प्रति निरंतर हम जब विनयवान होते हैं तभी जाकर हमारे अंतरंग में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सब लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जो लोग विनयवान होते हैं, दुनिया उनकी प्रशंसा करती, कितना विनयवान है, कितना समर्पित है। इसीलिए प्रशंसा भी हम चाहते हैं तो विनयवान बनो, ज्ञान चाहते हैं तो विनयवान बनो। हर चीज विनयवान बनने में प्राप्त होती है। तो इसीलिए
सम्यक ज्ञान का पात्र होने से और उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब वह विनयवान बनता है तो गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा होने से वह सम्यक ज्ञान का पात्र बनता है, सम्यक ज्ञान का पात्र होने से वह स्वर्ग और मोक्ष का पात्र होता है, हकदारी होता है, उसकी प्राप्ति उसे होती है। इसके विपरीत जो मान से मलन चित्त वाला है उसके व्रत शील आदि नहीं ठहर सकते, वह अपने चारित्र से भ्रष्ट हो ही जाएगा, उसके व्रत नियम संयम शील ठहरेंगे नहीं। जो अहंकारी है, घमंडी है, बड़ों का तिरस्कार करता है, ऐसे व्यक्ति का चारित्र नहीं ठहर सकता है। साधु जन घमंडी पुरुष से दूर रहते हैं, अतः अहंकार सब विपत्तियों का मूल है, सारी विपत्तियों का मूल है। क्योंकि साधु जन जिन घमंडी पुरुषों से दूर हो जाते हैं, शिष्यों से दूर हो जाते हैं, घमंडी शिष्यों से, उन शिष्यों की उन्नति अब कैसे होगी? कौन उनको पढ़ा पाएगा, कौन उनको आगे बढ़ा पाएगा? उनके अंदर खुद ऐसे लक्षण नहीं है कि खुद पढ़कर आगे बढ़ पाए। और गुरुओं से उन्होंने तिरस्कार किया, उनको अपमान किया, अब कौन तुम्हें आगे बढ़ाएगा? उनकी कभी भी उन्नति नहीं होती है, क्योंकि सब उनसे दूर हो जाते हैं ऐसे अहंकारी लोगों से। इसीलिए हमें अपने जीवन में निरंतर विनम्र होना आवश्यक होता है, तभी हम अपने अंतरंग अपने जीवन में आने वाली सारी विपत्तियों से दूर हो जाते हैं और ज्ञान के पात्र बनकर स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो ये मार्दव धर्म हमें किसका पात्र बनाता है? सम्यक ज्ञान का पात्र बनाता है। तो इसीलिए अपने जीवन में मार्दव धर्म होना आवश्यक है, विनम्रता लघुता होना बहुत आवश्यक है। यदि हमें सम्यक ज्ञान का पात्र बनना है, उसको अपने हृदय में धारण करना है, सम्यक ज्ञान को, जिनवाणी को, तो अपने जीवन में विनयवान बनो, तभी जाकर हम जो भी चाहते हैं वो हर चीज प्राप्त होगी। क्या चाहते हैं हम? मोक्ष चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, तो उन सब हर चीज की प्राप्ति हमें तुरंत होगी। तो इसीलिए ये मार्दव धर्म बहुत सारी उपलब्धियों को दिलाने वाला है, सारी विपत्तियों को हटाने वाला है। ऐसे मार्दव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके मुनराज चला करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में विपत्तियाँ ज़्यादा टिकती नहीं हैं, क्योंकि वह अपने जीवन में विनय विनम्रता को धारण करके जीते हैं। इसीलिए सारी विपत्तियाँ उनसे दूर हो जाती हैं। और जो अहंकार के साथ जीते हैं, उनकी जिन विपत्तियाँ आती हैं वही परेशान रहते हैं, वही दुखी रहते हैं। क्योंकि अहंकार क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ विपत्तियों को आमंत्रण देता है, दुख की ओर ले जाता है। जिस प्रकार रावण ने अहंकार किया, क्या विपत्तियां आई और पूरा का पूरा कुल नष्ट हो गया, नाश हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसीलिए अहंकार ही सब विपत्तियों का मूल कारण है, उससे बचो, मार्दव धर्म को अपने अंदर अंगीकार करो, यही धर्म है। आगे आर्जव धर्म को कहते हैं। कौन सा धर्म? आर्जव। तीसरा, जो चिंते न वक्कम ना कुनदि वक्कम न जंपदे वक्कम नया गोवधिनीय दोषम अज्जव धम्मो हवे तस्स। यहाँ कहा जा रहा है, या चिंत्यति न वक्रम, जो कुटिल नहीं सोचता है, ना करोति वक्रम, और ना ही वक्रकार कुटिल कार्य करता है। वक्र माने मायाचार, न मायाचारी को मन में लाता है, न मायाचारी कार्य करता है, ना जलपति वक्रम, ना मायाचारी की बातें करता है, नाचा गोप्यति निज दोषम, और अपने निज दोषों को छुपाता भी नहीं है। आर्जव धर्म भवे तस्य, उसी के आर्जव धर्म होता है। किसके होता है? जिसके मन में मायाचार नहीं है ना? सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, ये क्या है? मायाचारी। पीठ पीछे बुराई करना मायाचारी। जिसके कर्म में मायाचारी नहीं है, जिसकी बातों में मायाचारी नहीं है, अर्थात जो मन से विचारता है वही वचन से कहता है, जो वचन से कहता है वही काया से करता है, वह आर्जव धर्म का धारी होता है। क्योंकि मन वचन काया की सरलता का नाम ही आर्जव है। तथा जो अपने अपराध को नहीं छिपाता, मतलब जो हमसे दोष हुए हैं, हमसे गलतियां होती हैं, उन गलतियों को नहीं छिपाता है, बताता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि हम अपनी गलती बताएंगे तो हमारा क्या होगा? नाम खराब हो जाएगा, हमें बदनामी होगी, बेइज्जती हो जाएगी, तो अपनी गलती छुपा लेते हैं, अपने दोषों को छिपा लेते हैं। तो जो अपने अपराध को नहीं छिपाता, व्रतों में अत्याचार लगते हैं, उनके लिए निंदा करता है कि हमसे गलती हो गई, व्रत में ये हमारी सामग्री नहीं हो पाई, ऐसा नहीं हो पाया,
हमसे ऐसा हुआ है ना, अत्याचार लगते हैं उन अत्याचारों की निंदा करता है और प्रायश्चित के द्वारा उसकी शुद्धि करता है, वह भी आर्य धर्म का धारी होता है। तो जिसका मन सरल होगा वही तो अपने दोषों को बता पाएगा। जिसका सरल मन नहीं है, वक्र मन है, वो अपने दोषों कैसे बताएगा? वो तो छुपा लेगा, वो प्रकट ही नहीं करेगा। वो कहेगा अरे नहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। उसे पता भी चल जाएगा किसी को उसके दोस्त के बारे में और उसे पूछा भी जाएगा तो वो कहेगा नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था, हम ऐसा तो कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे हम तो नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर आर्जव धर्म नहीं होता है। आर्जव धर्म वहाँ होता है जहाँ पर सरलता होती है, अपने व्रतों में जो अत्याचार दोष लगते हैं वो स्वीकार किए जाते हैं, उनकी अपनी निंदा करता है, प्रायश्चित के द्वारा उनकी शुद्धि करता है, वही आर्य धर्म का धारी होता है। वास्तव में सरलता ही गुणों की खान है, क्योंकि सरल होने पर हमारे अंदर एक गुण नहीं अनेक गुण प्रकट होते हैं। इस प्रकार खान में अंदर जाने पर एक नहीं अनेकों रत्न मिलते हैं, अनेकों हीरे मिलते हैं। ऐसे ही सरल गुण आने पर, सरलता आने पर बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होती है। इसीलिए सरलता ही गुणों की खान है। जो मायावी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता है ना, मायाचारी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता है, और सरल व्यक्ति का हर कोई व्यक्ति विश्वास करता है। ये ईमानदार व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, जो उसके मन में होता है वही कहता है, ये कपटी नहीं है ना। तो वो सबका विश्वास जीत लेता है, और सबका विश्वास जीतने वाला व्यक्ति ही अपने अंतरंग में एक ऐसा स्वाभिमान प्राप्त कर पाता है कि जो वो सोचता है कि मैं किसी से कुछ कहूँगा मेरी बात स्वीकार होगी ही होगी, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी मायाचारी नहीं करता हूँ। तो वो अपना स्वाभिमान ऐसा कौन बना पाता है? वही बना पाता है इसके अंदर सरलता होती है। जब सरलता नहीं है, मायाचारी करते हो, तो आप ये दावे के साथ 100% के साथ ये नहीं कह सकते कि मैं कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो, हम उन्हें समझाएंगे, भाई बात जरूर मानेंगे। नहीं कह सकते ये बात हम तभी कह सकते हैं जब हम अपने विश्वास पात्र हो उसको बना लेते हैं, या वो हमारा विश्वास पात्र हो या उसके हम विश्वास पात्र हो, हम इतने उसके प्रति ईमानदार हो, सरल हो, तभी जाकर हम ये बात कह सकते हैं कि आपकी बात को हम मनवाएंगे पूर्ण तरीके से, चिंता मत करो। तो ये सरल गुण होने पर ही हम दूसरे के विश्वास को जीत पाते हैं, अन्यथा मायावी कोई विश्वास नहीं करता। और मायावी कहाँ जाता है? मरकर त्रियंच गति में जन्म लेता है। ये मायावी को प्राप्ति होती है, ये उपलब्धि है। चाहिए उपलब्धि, मायाचारी की उपलब्धि बहुत सुंदर उपलब्धि है। कौन सी? त्रियंच गति आपको गिफ्ट में मिलती है। आप मायाचारी करेंगे, आपको गिफ्ट में क्या मिलेगा? त्रियंच गति। हाँ, ये गिफ्ट जिसको चाहिए होता है वो अपनी मायाचारी कभी ना छोड़े, वो निरंतर करता ही रहे, उसे त्रियंच गति मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में सरल परिणामों को रखते हुए, सरल बनते हुए, मन वचन काया को सरल बनाकर, उसमें वक्रता को त्याग कर, है ना, कुटिलताओं को छोड़कर, जो हमारे मन में है वही वचन से कहकर, जो वचन में है कहा हमने, जो वचन दिया है अब वही काय से करो, वरना कहा कुछ और कर कुछ रहे हो। तो इस प्रकार कहा कुछ और कर कुछ रहे हो, तो हम उस समय विश्वास खो देते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए हाँ, तो अपने वचनों में जो हम कहते हैं, वचन जो देते हैं, कहते नहीं वचन जाए पर वो प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने वचनों पर अड़िग होता है, दृढ़ होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में आर्य धर्म को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा कोई भी उनका विश्वास नहीं करता। अरे वो तो कहते ही रहते हैं, कुछ पता नहीं, सुबह कुछ कहें शाम कुछ कहें, है ना, अगले दिन कुछ कहें, उनको कोई भरोसा ही नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों पर पूर्ण विश्वास कोई नहीं कर पाता, जिनके वचन प्रमाणित नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में आर्य धर्म को प्राप्त करना चाहिए, तभी हम अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे आता है शौच धर्म। कौन सा? जो चौथा धर्म है शौच धर्म। ये मुनियों के प्रति बात चल रही है, इसीलिए हम ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुनियों के लिए इतने में ही समझने के योग्य होती है बहुत सारी बातें,
और श्रावकों को डिटेल में समझानी पड़ती है। ये कौन सा धर्म चल रहा है? मुनि धर्म चल रहा है। तो मुनि धर्म उत्तम सौच धर्म। इसके बाद आता है सम संतोष जलेनम जोधो वदितिव्य लोह मल पुज्जम भोजन गिद्धि विहीनो तत्स शौचम हवे विमलम। यहाँ कह रहे हैं सम संतोष जलेन या धावती तीव्र लोभ मलपुंजम, जो समता संभाव और संतोष रूपी जल से धावती तीव्र लोभ मलपुंजम, अपने तीव्र लोभ रूपी मल के पिंड को जो निरंतर धोते हैं, भोजन गृद्धि विहीनम, और भोजन की लालसा से लंपटता से जो रहित हैं, तस् शौचम भवेत विमलम, उसी के निर्मल शौच धर्म होता है। जो संभाव और संतोष रूपी जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोता है और भोजन की गिरता नहीं करता है, उसके निर्मल शौच धर्म होता है। तो ये मुनिराज की बात कही है क्या, कि जो संभाव और संतोष रूपी जल से, कौन सा जल चाहिए? संभाव माने समता और संतोष, ये दो रल होना आवश्यक है, तभी जाकर हम अपनी तृष्णा और लोभ इन दोनों के मलों को धो सकते हैं। बिना संभाव के तृष्णा नहीं घटती। तृष्णा माने इच्छाएं, प्यास बुझती नहीं है जब तक समता ना आए। कोई भी चीज आपको दी गई और उसमें आपको समता नहीं हुआ, ठीक है, नहीं समता बनी, अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, उसमें भी खामियां ढूंढी, बुराई ढूंढी, वो अच्छी है, मतलब वहाँ समता आपकी नहीं है। और जहाँ समता नहीं है वहाँ पर आप शौच धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते, आपके मन की शुद्धि नहीं बन सकती है। शौच माने शुद्धि। तो यहाँ लोभ का त्याग होने पर ही मन की शुद्धि होती है। संभाव होने पर, समता संतोष होने पर ही मन की शुद्धि हो पाती है। इसीलिए तृष्णा और लोभ रूपी मल को दूर करना पड़ता है, तब जाकर हमारे अंतरंग में निर्मल शौच धर्म प्राप्त होता है। भावार्थ, तृण रत्न सोना शत्रु मित्र आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में राग द्वेष ना होने को सामभाव कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना, जीवे मरने लाहे संजोग विप्पजोगेया बंधुरिय सुदुखा दो समदा सामायम नाम। यहाँ कह रहे हैं जीवे मरने लाहे, जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, संयोग में वियोग में, संयोग विप्पजोगेया, बंधुरिय सुदुखा दो, बंधु में शत्रु में, सुख में दुख में, समदा सामायिक नाम, जो समता रखता है वही सामायिक को प्राप्त होता है, वही संभाव को प्राप्त होता है। तो चाहे आपको जीवन मिल रहा हो या मरण मिल रहा हो, या लाभ हो रहा हो या अलाभ हो रहा हो, सुख मिल रहा हो या दुख मिल रहा हो, बंधु हो सामने या शत्रु हो, हर परिस्थिति में, इष्ट अनिष्ट हर परिस्थिति में जो अपने आप को राग द्वेष से रहित करता है वही साम भाव को प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में जो साम भाव को प्राप्त हो पाता है वही मन की शुद्धि कर पाता है, शौच धर्म को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा जहाँ राग द्वेष बैठे रहते हैं वहाँ मन कभी निर्मल नहीं होता है। और संतोष तो सब जानते ही हैं, संतोष तो सब प्रसिद्ध है ही, संतोषी सदा सुखी। तो संतोष धर्म क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस प्रकार संतोष होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा संतोषी जो नहीं है वो निरंतर दुख ही है, दुखी ही रहेगा। दुख का कारण ही असंतोष है। तो इसीलिए अपने जीवन में एक संतोष और एक साम भाव, ये दो ही मन को निर्मल बना पाते हैं, मन की शुद्धि करा पाते हैं। इसीलिए संभाव और संतोष रूपी जल से जो अपने तृष्णा और लोभ रूपी मल को धोता है और भोजन की गिरती भी नहीं रखता है, भोजन की भी लालसा लोभ इसकी भी नहीं रखता है, तभी जाकर उसके निर्मल शौच धर्म प्राप्त होता है। पदार्थों की अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त पदार्थों की लिप्सा रूप लोभ, ये सब मानसिक मल हैं, गंदगी हैं। कि जो पदार्थों की अभिलाषा, ये भी पदार्थ के मिले, ये भी मिले, जो अभिलाषा बैठी हुई है वो तृष्णा है। और जो प्राप्त हो चुके हैं पदार्थ उनमें लिप्सा बैठी हुई, आसक्ति बैठी हुई है, छोड़ेंगे नहीं, ये तो मेरा है, जो लिप्सा बैठी हुई है ना, वो लोभ, ये सब हमारे मन की गंदगी है, मल है। इस गंदगी को जो समता और संतोष रूपी जल से धो डालता है, जो हमें मिला है उसको
कोई ले जाए तो ठीक है, ले जाओ, क्या जा रहा है हमारा, तुम ले जाओगे फिर तुम ही लेके आओगे, कोई ज़रूरत पड़ेगी हमें तो कौन कौन लाएगा। तो इसीलिए जो पदार्थों की अभिलाषा रूप तृष्णा और पदार्थों की लिप्सा रूप लोभ को धो डालता है, वही अपने जीवन में समता और संतोष को प्राप्त होता है और उसके द्वारा ही जुलती है। समता और संतोष को अपनाकर तृष्णा और लोभ को अपने अंदर से निकाल फेंकता है, वह शौच धर्म का पालक होता है। तब मुनि कंचन कामनी का त्याग तो पहले ही कर देता है। कंचन और कंचन माने धन और कामनी माने स्त्री, तो कंचन कामनी का त्याग तो पहले ही कर देता है। शरीर की स्थिति के लिए केवल भोजन ग्रहण करता है, अतः भोजन की तीव्र लालसा नहीं होना भी शौच धर्म का लक्षण है। तो अब यहाँ पर मुनिराज के पास बचा ही क्या, कंचन कामनी त्याग, धन गृहस्थी सब त्याग हो गई, बची क्या केवल रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें होती हैं, है ना, यही है दुख के सामान। रोटी कपड़ा और मकान यही है दुख के सामान। तो अब उन्होंने रोटी वो कपड़ा गया, मकान गया, अब क्या बचा, एक अकेली रोटी बची है। उस एक रोटी के पीछे आचार्य कुंद कुंद ने इतना बड़ा मूलाचार लिख दिया है 2 भागों में, और उसमें आहार के ऊपर, और सबसे बड़ा चैप्टर कोई है तो आहार का ही है, ऐसा समिति का ही है उस पूरे मूलाचार में। बाकी क्या 28 मूलगुण तो शॉर्ट में है, लेकिन केवल एक मूलगुण ये ऐसा समिति इतना बड़ा लिखा है कि आधा मूलाचार तो उसी में पढ़ने में निकल जाता है पूरा। ऐसा समिति के 46 दोष पूरे लिखे हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि एक आहार भी लेना है तो कितने वहाँ पर कसौटियाँ बना दी हैं कि ये इन कसौटियों को पालन करने के बाद ही आप आहार ले सकते हो, लोभ त्यागने के लिए। अन्यथा क्योंकि बचाई क्या तुम्हारे पास, रोटी के वो मकान गया, कपड़े गए, अब किसमें बचेगा लोभ, किसमें रहेगा, लोभ ही रहेगा। अब इसीलिए उस रोटी को भी तरीके से लो जिससे तुम्हारे अंदर लोभ ना आए। तो इसीलिए ये 3 दुख के सामान होते हैं। वास्तव में सबसे बड़ा दुख तो यही है कि आहार करना, ये ना करना पड़े तो सबसे बढ़िया है, जंगल में रहो मस्त रहो। ये आहार करने के लिए यहाँ रहना पड़ता है समाज में, क्योंकि जंगल में है नहीं घर। तो इसलिए अतः भोजन की तीव्र लालसा नहीं होना भी शौच धर्म का लक्षण है। असल में लोभ कसाय के त्याग का नाम शौच है। लोभ 4 प्रकार का है, जीवन का लोभ, निरोगता का लोभ, इंद्रिय का लोभ, उपभोग का लोभ। 4 प्रकार का लोभ जीवन का है ना, कि हम और जिए और जिए और जिए। निरोगता, हमेशा स्वस्थ रहें, कभी दुख ना आए, कभी रोग ना बने, रोगी ना बने। बहुत से लोग आते हैं बुढ़ापे में, 45 साल की हो गई है ना, एक आई थी यहाँ पे दादी 45 साल की, महाराज घुटने में दर्द होता है, क्या करें। हमने कही अब 45 साल में तुम्हारे घुटने में दर्द नहीं होगा तो कब कब होगा ये बताओ, ऊपर जाने के बाद होगा क्या। ये भी एक मशीन है शरीर भी। अब 45 साल तो तुमने चला लिया, इसे खराब तो होगी एक न एक दिन। अब उसके अंजर पंजर ढीले पड़ गए हैं तो दर्द तो होंगे ही। इसीलिए इस समय हमें जब शरीर साथ ना दे तो हमें धर्म का साथ लेना चाहिए और धर्म का साथ लेकर अपना कल्याण करना चाहिए। वो तो है नहीं है, दवाई बताओ क्या कर रहे हैं, तेल बता दो है ना। तो इसलिए अपने जीवन में ये जीने का लोभ, निरोगता का लोभ, इंद्रियों का लोभ, इंद्रिय विषयों का लोभ निरंतर लगा ही रहता है। हर इंद्रियां अपना अपने विषय मांगती रहती हैं। उपभोग का लोभ, जिसे हम भोग रहे हैं उसे बार बार भोगने की इच्छा होती है, उपभोग का लोभ। ये 4 प्रकार के लोभ बैठे ही रहते हैं। इन लोगों को त्यागने का नाम ही शौच धर्म है। इनमें भी प्रत्येक के 2 भेद हैं, अपने जीवन का लोभ, अपने पुत्र आदि के जीवन का लोभ, है ना। एक अपने जीवन का लोभ और दूसरे अपने पुत्र आदि संबंधियों के जीवन का लोभ। उनका भी लोभ बैठा रहता है, ये भी जीते रहे हम भी जीते रहे। और अपनी निरोगता का लोभ, अपने पुत्र आदि भी निरोग रहें, उनका लोभ। वे बीमार पड़ जाए तो हम रोने लगते हैं, अरे जो बीमार है दुखी है ये क्या करें, माले जा रहे। इसलिए दूसरों का भी निरोग रहने का लोभ, अपने इंद्रियों का लोभ, पराई इंद्रियों का लोभ, है ना, अपने उपभोग का लोभ, पर के उपभोग का लोभ। इनके त्याग का नाम ही शौच धर्म है। शौच धर्म से युक्त मनुष्य इस लोक में भी सम्मान को प्राप्त होता है। उसमें दाना आदि अनेक गुण पाए जाते हैं। जो शौच धर्म से युक्त होता है मनुष्य, मतलब जिसके अंदर लोभ नहीं होता है, वही दान दे पाएगा।
लोभ है, वे क्या दान दे पाएंगे, वे 1 रुपये बचाएंगे। क्योंकि कहा गया है जो व्यक्ति दान नहीं देते हैं वो अपने धन के कौन होते हैं, वे अपने धन के चौकीदार होते हैं। चौकीदार, जिस प्रकार चौकीदार केवल क्या करता है, रक्षा करता है ना, उसका भोग नहीं कर पाता है, ऐसे ही वो धन का भोग नहीं कर पाते हैं, केवल रक्षा ही करते रहते हैं। उसके घर में वो चौकीदार बनकर धन का रक्षण ही करते रहते हैं, उसका दान नहीं दे पाते, ना भोग कर पाते। लोभी लोग की ये दशा होती है, उनका नाश ही होता है, दूसरे चोर लुटेरे लूट के ही ले जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सौच धर्म को प्राप्त करना है, तभी दान आदि अनेक गुण पाए जाते हैं, और उन दान आदि अनेक गुण होने पर ही लोक में सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसके विपरीत लोभी मनुष्य के हृदय में कोई भी सद्गुण नहीं ठहरता। अतः लोभ का त्याग रूप सौच धर्म पालन करना चाहिए ही चाहिए। ठीक, कितने बजे? तो इसलिए अपने जीवन में ये सौच धर्म हमारे अंतरंग के बहुत सारे दुर्गुणों को दूर करता है। सौच धर्म, जैसे ही सौच धर्म आता है हमारे अंदर संतोष गुण आता है, हमारे अंदर समता गुण आता है, हमारे अंदर शांति आती है। क्योंकि बिना समता के शांति आएगी नहीं, और बिना संतोष के सुख आएगा नहीं। तो एक सौच धर्म बहुत कुछ दिलाता है। हमने बताया था कि एक लोभ का त्याग सारी कसायों को मंद करा देता है। लोग कहते हैं कि हम कैसे अपनी कसायों को मंद करें, कैसे कम करें। तो यदि हम अपने अंतरंग के लोभ इच्छाओं को कम कर देते हैं, हमारी इच्छाएं जितनी ज़्यादा कम हो जाती हैं उतनी ज़्यादा हमारी कसाएं अपने आप मंद हो जाती हैं। इच्छाओं के कारण ही हमारी कसाएं भड़कती हैं। जब जैसी जैसी हमारी इच्छाएं हैं, जितना जितना लोभ है उन इच्छाओं को पाने पूरा करने का, इच्छा का मतलब लोभ, कि ये भी इच्छा है हमारी, वो भी इच्छा है हमारी, वो भी, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो जितना लोभ बैठा है, इतनी इच्छाएं बैठी हुई हैं, उतनी ज़्यादा ही उनकी पूर्ति के लिए हम मायाचारी करते हैं। उनकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध करते हैं, हो जाती तो अहंकार करते हैं। तो एक लोभ चारों कसाय को लेकर चलती है। इसीलिए ये लोभ कसाय नाश होने पर अपने आप ही चारों कसाय शांत होती हैं, और चारों कसाय शांत होने पर मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, संतोष धर्म आता है, सामभाव आता है। ऐसे महान गुणों को दिलाने वाला सौच धर्म होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कुछ कर पाए ना कर पाए, अपनी इच्छाओं को कम करो बस, और कुछ मत करो। क्योंकि इच्छा अनुरोधो तपः, इच्छा का अनुरोध करना भी तप है। आप भले ही उपवास कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। रस पर त्याग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इच्छाओं को कम करो। आप उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मिल जाए वो खा लो। इच्छा मत करो कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। आप उपवास नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है शांति से खा लो। ये भी तो इच्छा निरोध है, इच्छा निरोध तपा है ना। आप रस पर त्याग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, जैसा ही मिल जाए वैसा खा के आ जाओ, पेट भर के आ जाओ। ये अपनी इच्छाओं को रोकना ही तप है। तो ये सब तप अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए किए जाते हैं। रस पर त्याग क्यों किया गया? आज हम मीठा नहीं खाएंगे, मीठे की इच्छा रोक दी हमने। आज हम नमक नहीं खाएंगे, नमक की इच्छा रोक दी। तो अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए तप किया जाता है। और हम सांसारिक इच्छाओं को रोक देते हैं कि हम इतना परिग्रह नहीं रखेंगे, ये भी हटाएंगे वो भी हटाएंगे। अकेले खाने से ही नहीं है, बहुत सारी इच्छा इंद्रिय विषय होते हैं। उन सब इंद्रिय विषयों में जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते चले जाते हैं, वहाँ पर हम तप कर रहे होते हैं। क्योंकि इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। असली तप तो वही है। चाहे उपवास कर रहे हो, चाहे रस पर त्याग कर रहे हो, यदि लेकिन इच्छाएं नहीं घट रही हैं, त्याग करने के बाद उपवास के अगले दिन और ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है, और ज़्यादा आसक्ति बढ़ रही है, तो वहाँ पर तप नहीं हुआ है। तप तो वही है जहाँ पर इच्छाएं घटती हैं, बलवती नहीं होती हैं। तो आसक्ति के त्याग के साथ जो त्याग किया जाता है वही सही मायने में त्याग कहलाता है। वरना हम मुनि तो बन गए, लेकिन आसक्ति बरकरार है, बैठी हुई है घर की आसक्ति, है ना, मुँह बैठा हुआ है। तो ऐसा त्याग नहीं है। क्योंकि ऐसा त्याग तो स्प्रिंग के समान है। जिस प्रकार स्प्रिंग अभी दबी हुई है ना, जैसे छूटेगी तो दौड़ के भागेगी, है ना, ऐसे ही अभी हम अपने इस जो नियम संयम लिए हैं इसमें दबे हुए हैं। जिस दिन ऐसा मौका मिलेगा कि आसक्ति बनी हुई है, और जिस दिन आसक्ति पूर्ति करने का मौका मिलेगा, उस दिन सब नियम संयम छूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा।
इसीलिए आसक्ति के त्याग के साथ ही जो त्याग किया जाता है घर आदि परिवार आदि का, वही त्याग सही मायने में त्याग कहलाता है, वही तप कहलाता है। इसलिए इच्छा निरोधो तपः, अपनी इच्छाओं को निरोध करना ही तप है। समस्त इच्छाओं को कम करने पर ही हम अपने मन को निर्मल शुद्ध बना सकते हैं, संतोष धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, तभी जाकर ये 100 धर्म हमें प्राप्त होता है। ठीक, आज के लिए इतना, इसका कल। अथ आपरानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम। कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि सीतेस्तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टौत्सहस्रसङ्ख्य मेतच्छतं पञ्चपदं नमामि हरिन्तवास्यत्तं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वत्तजत्तो सदनानुमोदयं शिरसा इच्छायवन्ते सद्भक्ति काउ